गुरु के बिना परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। और तो और संत नामदेव जी महाराज जो भगवान विठुल के बहुत बड़े परम भक्त थे, नामदेव जी महाराज जिन्होंने विठुल को प्राप्त किया। और कहते हैं एक बार महाराष्ट्र में एक संत मंडली लगी और उस संत मंडली में संत गोरा कुमार और मुक्ताबाई दो बहुत पहुंचे हुए महापुरुष थे। उन महापुरुषों ने संतों की परीक्षा करी, संतों की परीक्षा करी कि कौन पका हुआ है और कौन कच्चा है। संत भी पके होते हैं, कच्चे होते हैं, मनोवृत्ति से नहीं उनके स्वभाव से पता लगता है। मात्र भगवा पहनने से, माथे पर तिलक लगाने से और दाढ़ी बनाने से कोई संत नहीं हो जाता है। संत यदि आज पूजनीय है तो वो उसके आचरण से महान पूजनीय है। इसीलिए तो संतों का संग की बात करते हैं। अभी वकील साहब कह देना, एक घड़ी आधी में बुनियाद तुलसी संगत साध की हरि कोटि अपराध। ये जो साखी है, ये जो दोहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, इसका जो मतलब समझ गए, ध्यान देना। एक घड़ी आधी में बुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। यदि इसका अर्थ समझ में आ गया, लेकिन अर्थ समझ में क्यों नहीं आता? हम गुरुमुखी नहीं है, हम मनमुखी हैं और निगरे लोगों को समझ में नहीं आता है। बाकी एक घड़ी बहुत होती है, एक घड़ी तो बहुत लंबी होती है। तुल्याम नवे नापी भगवत संगीर संगस्यचा। एक क्षण का सत्संग भी मनुष्य को उसके जीवन से भवसागर से पार करा देता है। भाव से बोलो हरि बोल, हरि बोल। तो संतों की परीक्षा हुई कि कौन पका हुआ है और कौन कच्चा है। बड़ा सुंदर प्रसंग है साहब। संतों की परीक्षा हुई और आज संत को ऐसे ही नहीं बन जाते हैं साहब। संतों को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत सहन करना पड़ता है। तुकाराम जी महाराज को तो लोगों ने गधे पर बिठाया है, फिर भी संत तो संत होते हैं। बहुत परीक्षा करते हैं लोग संतों की। पैठन में एक नाथ जी महाराज को जो गंगा में स्नान कराते और एक यवन उनके ऊपर थूक देता, और जैसे वो थूकता तो फिर एक नाथ जी महाराज गंगा में स्नान करते, वो स्नान करके आते, फिर वो यवन मुसलमान फिर उनके ऊपर थूक देता और कहते हैं 108 बार यमुना में स्नान किया और 108 बार उस मुसलमान ने उनके ऊपर अपने मुख से थूक दिया। और अंत में 108 बार जब ना करके आए तो उस यवन ने संत के पांव पकड़ लिए, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके ऊपर न जाने कितनी बार थूका। तो एक नाथ जी महाराज ने कहा कि तू मेरे पांव पकड़ नहीं, पांव तो मुझे तुम्हारे पकड़ने चाहिए कि यदि तू 108 बार मेरे पर न थूकता तो सहित यमुना में जाकर के मैं 100 बार नहाता नहीं, स्नान नहीं करता, स्नान नहीं करता। संतों का बहुत बड़ा एक सूत्र होता है मेरे भाई बहन। और मैं पहुंचे हुए संतों की बात करता हूं, मैं उन महापुरुषों की बात करता हूं जो भजना नंदी है। मैं उन महापुरुषों की बात करता हूं जो सत्संग करते हैं। मैं उन महापुरुषों की बात करता हूं जिनका आचरण बहुत देदीप्यमान है। मैं उन महापुरुषों की बात करता हूं क्योंकि आज जगत में संत तो बहुत है लेकिन संतत्व नहीं है। जगत में संत तो बहुत है लेकिन उन्होंने संतत्व नहीं है। जहां आहार और विहार का ही पता नहीं तो संतत्व को निभाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। भाव से बोलो हरि बोल। तो नामदेव जी उस सभा में बैठे हुए थे महाराज, और गोरा कुमार ने मुक्ताबाई ने गोरा कुमार से कहा कि जितने संत बैठे हैं ना, इनके माथे पर जाकर के जोर जोर से एक थप्पड़ मार देना।
और गोरा कुम्हार जाकर के जब संतों के माथे पर जोर जोर से हाथ की थप्पड़ मारने लगे तो नामदेव जी का नंबर भी आया और नामदेव जी के माथे पर भी जोर से जब थप्पड़ मारा तो वैसे तो नामदेव जी कुछ बोले नहीं, लेकिन चेहरे का भाव, और कभी कभी लोग बोलते नहीं लेकिन चेहरे से पता लग जाता है। चेहरा व्यक्ति की वास्तविकता बता देता है। भले ही व्यक्ति अंदर से कितना भी क्रोधित हो, वो छुपाने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर का भाव और बाहर का भाव, ध्यान देना। जो दिखावे के अंदर तो बहुत सुंदर है, लेकिन मन में बहुत मेल भरा है। मैं ये कहूं कि आकृति बहुत सुंदर है और कृति बहुत गंदी है, वो सबसे बड़ी पूतना है, वो सबसे बड़ा ज्ञान है। तो सबके जब जोर जोर से माथे पर थप्पड़ मारी तो सब संतों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नामदेव जी का चेहरा बता गया कि क्या कोई ऐसे संतों की परीक्षा होती है, क्या ऐसे कोई संतों की परीक्षा की जाती है। तो नामदेव जी जो है सीधे भगवान विठ्ठल के पास में गए। भाव से बोलो हरि बोल, जोर से बोलो हरि बोल। बहुत दिनों बाद मिले हो, कोरोना ने सबको दूर कर दिया है। ताकत बढ़ेगी तो आनंद आएगा। हरि बोल। और ध्यान रखना, हरि बोल के सिवा जिंदगी में साथ कुछ नहीं जाएगा। ये तेरा, ये मेरा, ये धन, ये दौलत यही छूट जाएगा, कोई साथ में नहीं ले जाएगा। ये तेरा मेरा यही पड़ा रह जाएगा। क्यों किसी की तुम फजीयत करते हो, क्यों किसी का अपमान करते हो, क्यों किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, क्यों किसी की निंदा करते हो, क्यों किसी का अपमान करते हो। आखिर में तो रंग हो या राजा, सबको तो एक साथ उस बिस्तर में सोना है जहाँ सबके लिए शमशान ये नहीं देखता कि कौन धनवान है और कौन गरीब है। सब छूट जाएगा और केवल साथ में जाएगा तो केवल और केवल परमात्मा का नाम साथ में जाएगा। इसीलिए आज से ही केवल नाम संकीर्तन ये नहीं कि हमने हरि बोल प्रभात फेरी में चले गए तो भगवान का भजन कर लिया, नहीं। केवल नाम संकीर्तन कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि हमने जिंदगी भर की भक्ति कर ली। मेरे भाई बहन, जहां नाम संकीर्तन होता है वहां जाना चाहिए, लेकिन समय मिले तो घर पर भी 5 मिनट कीर्तन करना चाहिए, ज्यादा नहीं। घर पर भी 5 मिनट रोज कीर्तन करना चाहिए। और जो रोज घर पर 5 मिनट कीर्तन करता है ना, उसी की इस नाम संकीर्तन में वास्तविक उपस्थिति मानी जाती है। बाकी लोगों को दिखाने के लिए कीर्तन करना ये मत समझना कि भगवान देख रहा, वो जानता है कि मुझे नहीं रिझा रहे हो, तुम जगत को रिझा रहे हो। इसीलिए जगत को रिझाने से अच्छा है जगदीश को रिझा लो तो आनंद मिल जाएगा। और जगत को रिझाओगे तो न जाने कितना दुख सहन करना पड़ेगा। और आज दिन तक तो जगत को ही तो प्रसन्न करते आए हैं, जगत को ही तो प्रसन्न कर रहे हैं। जगदीश को प्रसन्न कब किया? मंदिर चले गए, सुबह 5 मिनट हो गई भगवान की भक्ति, और 24 घंटे भगवान भी फ्री और हम भी फ्री। यही तो भक्ति है। 5 मिनट भगवान का दर्शन किया और फिर कह दिया कि 24 घंटे तुम भी फ्री और हम भी फ्री। ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो सशक्त होनी चाहिए, भक्ति तो 24 घंटे होने चाहिए। घर पर भी रोज 5 मिनट कीर्तन करो। और रोज घर में जो 5 मिनट कीर्तन करता है ना, वो नाम संकीर्तन में जाता है तो उसकी बहुत बलिहारी है। Subscribe now and press the bell icon.